घोषणा पत्र अभी भी वो ही बनाते हैं, द पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जो एक जमाने से बनाते थे, आज तक वही बना रहे हैं। मैम रेणु जी देखिए जो ये जो घोषणा पत्र जो है वो पत्रकार सीरियसली लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर सीरियसली लेते हैं, वही पढ़ते हैं। ना पार्टी का रैंक एंड फाइल पढ़ता है, ना आम आदमी पढ़ता है, ना लोग पढ़ते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन देता है नहीं। बीच बीच में ये अपने वायदे को दोहरा देते हैं कि देखिए अब हमने पूरा कर दिया, हमने ये वायदा किया था। बाकी टाइम ये अपने वायदों को भूल जाते हैं। अब ये बीजेपी का अगर आप हालत देखेंगे तो एक मोदी कल्ट इतना बड़ा कल्ट हो गया है कि इनको कोई कुछ और दिखता ही नहीं, ना तो मैनिफेस्टो दिखता, ना वायदे दिखते, ना कुछ दिखता। जो मोदी कहे सो सही। तो अब मैनिफेस्टो का जब कांग्रेस ने इतना मोदी जी भी उस पर रिएक्ट करने लगे। सुन लीजिए बात, जब बोले हैं तो 2 मिनट सुन प्लीज मैम बोलिए। सॉरी। तो आप जब मोदी जी भी रिएक्ट कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, जो हमने पहले देखा नहीं कि उसको मुस्लिम लीग से कंपेयर कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। जो आप अपना तो लाइए तो पता चले कि आपने कितना ओरिजिनल लाए और कितना कॉपी किया। चुनाव से 2 दिन पहले आप ला रहे हैं पत्र, तो आप लाएंगे तो उससे फिर डिस्कशन पूरा होगा कि उन्होंने कितने वायदे किए। देखिए ये जमाना फ्रीबीज का हो गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि हम आम आदमी पार्टी को ले आओ, फ्रीबीज की बात हो रही है, लोगों को लुभा के हम उसको कर देंगे। आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस ने पहले किया, उन्होंने मनरेगा शुरू किया, बीजेपी ने उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया, उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाया। तो ये कहना गलत है कि एक पार्टी करती है। आज की दुनिया में सारी पार्टियां करती है और ये भूल जाते हैं कि नेशनल एक्सचेकर के पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए हो रहा है या कैसे हो रहा है। और मैनिफेस्टो तो मेरे हिसाब से कोई भी सीरियसली नहीं लेता और कोई आधे टर्म तक तो 3/4 टर्म तक तो भूल ही जाते हैं। एक मैनिफेस्टो था जो हमने बनाया, जो हमको लागू करना है। तो इनसे ना कोई काउंटर तो इन जी। देखिए त्रिपाठी जी आ रहा हूं। किसी भी पार्टी की मैनिफेस्टो के प्रति विश्वसनीयता, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो के प्रति विश्वसनीयता उसके अतीत में किए गए वादों के पूरा करने पर बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अगर 2 दिन लेट आ रहा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि भाजपा के ही समर्थक जो है पिछले वादों पर उन्होंने हम पर भरोसा किया और वो वादे जो 3 बड़े वादे हमने पूरे किए हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऐश्वर्या जी, एक जमाना था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो केवल 15 पैसे गरीबों तक पहुंचते हैं। पिछले 8-9 वर्षों में 35 लाख करोड़, लिख लीजिए, बाकी पार्टियां जो है लिख लीजिए, 35 लाख करोड़ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 300 स्कीम्स के जरिए सीधे सीधे गरीबों के हाथ में दिए गए हैं, जो अकल्पनीय था आज से 10 साल पहले। तो हम जब वादा पूरा करते हैं, अगर 2 दिन लेट आ रहा है से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पैसा कहां से आ रहा है, हमारी कार्यशैली में आस्था है, आस्था जो है हमेशा कायम रहेगी। जवाब दे दूं? बोलिए। कहां से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा है, जो पैमाने जीएसटी से आ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जी 30 सेकंड इनको दे दीजिए, नहीं तो ये आपको बोलने नहीं देंगे। हाँ प्रोफेसर साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, दीपक जी आई नीड योर एनालिसिस ऑन दिस। प्रवक्ता महोदय सुनिए। बोलिए अनुराग जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है पता? क्या है दिक्कत? दूसरे के मैनिफेस्टो पे रोज डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए समाजवादी ने क्या किया है, ये देखिए कांग्रेस ने क्या किया है। दूसरी की थाली में देखते हो, अपना अभी तक आता पता नहीं कि मैनिफेस्टो कहां है, तो दूसरों के बारे में क्यों ताक झांकी करते हो? ये आपके गलत कारनामे जो है वो जनता को याद दिलाने चाहिए। पहले आए तो क्या बात पार्टी थी आपकी? दूसरी सुनिए, आप कहते हो अच्छी बात है, सुनिए आपके बीच में नहीं बोला। आप कहते हो अच्छी बात है 317 हटा, अच्छी बात है। तो जब बेरोजगारी आत्महत्या करता फिर भी कहते हो हमने 317 हटाया, किसान आत्महत्या करता फिर भी कहते हो हमने 317 हटाया, यहाँ पे छात्रों पे यहाँ पर्चा लीक होता फिर भी कहते 317 हटाया। कमाल के आदमी हो। मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कहते हो हमने 317 हटाया। चलिए मैं आपको बेरोजगारी पे जवाब देता हूँ। अब आप 30 सेकंड में जो है ना, 30 सेकंड शांत रहिए। इनको दे दीजिए पहले 20 सेकंड इनका, पहले $83 हमने 317 हटाया। किसी को नहीं बोलने। कर्जा में देश डुबो दिया, 2,05,00,000 करोड़ का खर्चा कर दिया, हमने 317 हटाया। अरे प्रभु, मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है,
आपका क्या योगदान है भैया? 370 देश की के अहमियत पैसे आप से, नहीं जान जनता रहे, पैसे इसीलिए से तो भव्य जनता आपको मंदिर नकार बनता रही है। बनना भी चाहिए। ये देश के सर्वोच्च अखंडता न्यायालय का से आदेश जुड़ा हुआ है। आप आप खारगी हम जैसे बना रहे हैं। खारगी आप जैसा कौन बात से कर बनाने रहे हैं? वाले भाई? ये क्या बताओ बात मुझे। कर रहे हैं आप? आप कौन बनाने आर्टिकल वाले? 370 अरे बनाने केवल वाले देश कश्मीर की के लिए जनता मायने बना रही है, नहीं हम रखता बना है, रहे हैं। माने वो इसके देश आप की क्रेडिट अखंडता देना के लिए चाहते मायने हो। रखता है, बोलिए जो ना, भी इस क्रेडिट देश देना से प्यार चाहते हो। करता है लेकिन उसके लिए क्रेडिट मायने रखता प्रभुराम है। कैसे देंगे आपको? प्रभुराम के बच्चों को तो आप लाठियों से मार रहे हो, प्रभुराम के बेटियों को तो रोड पे घसीटा जाता है, प्रभुराम की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चे उनकी आत्महत्या कर रहे हो। आप कह रहे हो हम प्रभुराम आपको माफ नहीं करेंगे, 2024 में आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब सुनिए, ये महंगाई बढ़ाते हैं फटाफट, हाँ तो हम गरीबी हटाएंगे खटाखट। ये जो पॉइंट इन्होंने उठाए हैं, हाँ। देखिए आप काउंटर कर रहे हैं, इन्होंने मुद्दा उठाया बेरोजगारी में। इसको बता दूं, मल्टी। एसबीआई का एक बहुत ही व्यापक रिपोर्ट आया है, वो ध्यान से पढ़े भदौरिया जी। 3.6% सबसे न्यूनतम स्तर पे पिछले 7 सालों अनुराग जी, now don't go non-stop. ईपीएफओ का डेटा देखिए, 1.5 करोड़ अनुराग जी, don't go non-stop. नए अकाउंट जोड़े गए हैं, 11 लाख करोड़। यार भदौरिया साहब, don't go non-stop. एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता है। पूछो जाके Okay, please relax both of you. Please relax both. रत्नाकर त्रिपाठी एंड दीपक चौरसिया ऑन एयर नाउ। थैंक यू प्रोफेसर साहब। रत्नाकर त्रिपाठी एंड दीपक चौरसिया ऑन एयर नाउ। तो इन जी आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना जरूरी है? 30 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं आप, आपके साथी आरजेडी ने आपको पीछे छोड़ दिया है, वो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। जस्ट आपको बता रहे हैं, आपका थोड़ा सा वो पीछे रह गया जी। त्रिपाठी जी, बनारस से लाइव रत्नाकर त्रिपाठी, बोलिए दादा। देखिए, अगर आप इसको सीरियस डिबेट में लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये प्रोफेसर साहब को आप मजाक समझते हैं कि जो आपके कह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आप लाइटली लेते हैं, मैं क्या करूं? एनीवेज बोलिए सर। नहीं सर, आप अच्छे मूड में हैं, आप शर्मा जी से कह रहे हैं कि शर्मा जी ठीक से काम कीजिए। नहीं, एक बार आपने शर्मा जी को नौकरी से निकाल दिया था। अरे शर्मा ठीक से काम, मैं किसी को नहीं निकाल सकता हूँ। ले जाओ। बोलिए बोलिए, डरता बहुत हूँ ना, इसलिए पूछ लेता हूँ। बोलिए बोलिए। अब मैं पूछ लेता हूँ ना, डरता बहुत हूँ आपसे। अच्छा, तो देखिए, आज इसको लेट्स कंप्लीट इट। आज की तारीख में मैनिफेस्टो, जैसे मैडम ने बोला, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैनिफेस्टो रेणु जी को आज की तारीख में इस देश का मुख्य विषय हो गया है। और जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, मोबाइल हाथ में आया है, न्यूज हाथ में आने लगी है, आप इस बात को मानिए कि पूरी तरह से देश का एक लार्जर पार्ट जो है वो मैनिफेस्टो पढ़ता है, उस पर बहस करता है और चुनाव बाद बहस करेगा, जो रिफ्लेक्ट होता है आपके पोल से। आपने जो पोल कराया, आपने कहा 70.6% लोग मानते हैं। नहीं, वो कम हो गया है अभी, 67.2 लेटेस्ट 34,000 हो गए हैं। बस आपको बता रहा हूं, 67.2% लोग अब कह रहे हैं बहुत जरूरी है। 29.9 वो 30% कह रहे हैं जरूरी नहीं है। हाँ सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। अभी भी देख, अरे बात सुनिए सर, प्लीज बोलिए। अभी भी ये वोटिंग जो होती है उससे बहुत ऊपर है, इस देश की वोटिंग से ऊपर है जी। तो मनरेगा, अरे क्या ये जो आपकी बात है ना मैनिफेस्टो की, 100% मैनिफेस्टो आज पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं लोग ना, लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। हाँ, देश इस बात को जानना चाहता है कौन सी पार्टी किस बात को क्या कह रही है। वो मोबाइल पे हर चीज देखता है और हर चीज को समझता है, हर चीज को प्रश्न करता है। आपकी डिबेट से लगायत अपने स्कूल की डिबेट में, विश्वविद्यालय की डिबेट में, सड़क पे, चट्टी पे, चौबानी पे,